Hello everyone, welcome to Mishra's Academy and once again, so happy new year to all that are seeing this video of the bear story. So today we will study about a new chapter, the bear story. So let's start this chapter. और इस चैप्टर ये जो है ये क्लास 7th का 8th चैप्टर था बेयर स्टोरी. सो उसमें क्या होता है बच्चों, ये जो बेयर आपको नज़र आ रहा है, द लेडी इज इन मीनर हाउस हैड अ पेट. उस पेट का नाम था, वो जो पेट था उसका नाम तो लेडी ने नहीं रखा, लेकिन उस जो पेट था उसका वो बियर था, एक मतलब वो एक भालू था. सो ऑल लिविंग बीइंग अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव. मतलब हर जानवर को प्यार की भाषा समझाएं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो समझ जाते हैं. इफ प्रॉपर केयर इज टेकन देन वाइल्ड एनिमल ऑल्सो बिहेव वी वेल लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स को भी अगर हम लोग अच्छे से प्यार दे और कुछ सिखाए और उनसे अच्छी तरीके से व्यवहार करे तो उन्हें भी अच्छा लगता है. इन दिस स्टोरी वी विल कम अक्रॉस अ बियर हु इज अ जेंटल एज एन एंजल हु नेवर ड्रीम हर्टिंग एन एनिमल मैन और बीस्ट. सो इसमें हम एक भालू के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत शांत स्वभाव का था और वो मतलब किसी के ऊपर हार्मफुल नहीं करता था और वो किसी जानवर को मार के नहीं खाता था, मतलब वो शाकाहारी था, ये बात है. और इसके जो स्टोरी ऑथर हैं वो है एक्सल मुंथ है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. जो ऑथर के अबाउट जो है, मतलब जो इनके ऑथर है वो है एक्सल मुंथे. एक्सल जो मुंथे थे उनके पूरी डिटेल्स यहाँ लिखी है, आप पढ़ सकते हैं. उनकी जो रियल लाइफ थी उनने कैसे उनके साथ करी, मतलब इसमें ये असली कहानी है कि नहीं है, आप उनमें पूरा पढ़ सकते हैं. ही इज़ द बेस्ट नो एज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ सैन मैजिकल. तो इनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ डिटेल में आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट द बियर स्टोरी के बारे में अब आगे पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. देयर वंस वॉज अ लेडी हु लिव्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब एज ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जैसे कोई फॉरेस्ट हो और उनके साइड में उनका घर हो, मतलब उनके बगल में उनका घर हो, मतलब फॉरेस्ट के साइड में जिसका घर उसी का उस लेडी का घर था. द लेडी हैड अ पेट बियर हुम शी लव्ड. मतलब जो उनके पास एक बेयर था वो उसे बहुत प्यार करती थी. उसे बहुत ज़्यादा प्यार देती थी. दिस बेयर इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड. मतलब वो जब उसने लाया था अपने घर पे तो वो फॉरेस्ट से उसको लेके आई थी अपने घर पे, तो वो अधमरा था फॉरेस्ट में. द बियर वॉज द मोस्ट एमिएबल एनिमल. जो बियर होता है वो द मोस्ट एमिएबल एनिमल होते हैं. ही डिड नॉट हार्म एनी एनिमल और अ पर्सन. ये जो बेयर था, देखो यहाँ पर कुछ पपीस उनकी एक का उस बेयर का कान खींच रहा है, कोई इसका पूंछ खींच रहा है और कोई इसे तंग कर रहा है. वो बेयर किसी को परेशान नहीं कर रहा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. वो एक एमिएबल एनिमल था और वो किसी को हार्मफुल नहीं पहुंचाता था, मतलब वो हार्म किसी को नहीं दे रहा था और वो किसी पर्सन के ऊपर भी वार नहीं करता था. और एनिमल्स के साथ वो बहुत प्लेफुल था उसको और खेलता भी था और किसी को हार्म नहीं करता था. और ऑल चिल्ड्रन एंड एनिमल्स लव टू प्ले विथ हिम. जहाँ वहाँ के जो बच्चे थे, बड़े से लेके छोटे बच्चे तक, और एनिमल्स उसके साथ बहुत खेलते थे. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स. द बियर वॉज नेवर पुट अ चेन एक्सेप्ट फॉर नाइट. वो जो लेडी थी वो कभी भी बस रात को छोड़ के किसी समय भी जानवर को नहीं बांधती थी. मतलब रात में कोई इसको छोड़ के ना चले जाए, कोई भाग ना जाए, इसलिए वो रात में बस चेन से सबको बांध के रखती थी. चेन मतलब वो जो लोहे का चेन होता है उससे बांध के रखती थी. मतलब उस जानवर को रात में बस बांधती थी और सुबह उसको खुला रखती थी.
आप समझ गए होंगे। फिर he was also put chain on Sanjay when the lady went to her sister's house to spend the afternoon। इसका मतलब है कि बस ये जो लेडी थी, बस ये रात के समय और संडे के दिन पूरा सारे जो जानवर उसके पेट थे उनको बांध के जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने बहन के घर जाती थी, क्योंकि उसकी जो बहन का भी घर था वो दूसरे साइड के फॉरेस्ट के बगल में उसका भी घर था। हर सिस्टर लिव ऑन अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या था। One Sunday, as usual, chained the bear and left for her sister house। तो क्या हुआ, एक बार ये लेडी अपनी बहन के यहाँ जा रही थी, मतलब अपनी बहन के यहाँ जा रही थी, तो एक बड़ा सा बियर उसके पीछे पीछे आने लगा। एक बार ये लेडी ने पीछे मुड़ के देखा तो उसका एक बियर पीछा कर रहा था, तो उसने सोचा मेरा बियर है। और जो उसका बियर था, जो लेडी ने अपने बियर को जो कहा था कि तुम यहीं पर है ना, एकदम शांति से, अगर तुम किसी को तंग नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें आके एप्पल्स ला के दूंगी। तो क्या हुआ, हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, डिस्कस वी कैन नेक्स्ट। क्या हुआ, बियर्स के पीछे पीछे आने लगा। लास्ट पे क्या हुआ, ये बोलती अब वो क्या हुआ था इसमें कि ये लेडी ये बोलती है कि मैं इसको वापस तो छोड़ नहीं सकती, तो उससे बोला जाओ तुम चले जाओ। और वो गुस्से में बोलती, मतलब हाफ शी लुक बैक एंड वॉज सरप्राइज, मतलब वो चौंक गई कि उसने एक बियर बड़ा सा देख लिया। द लेडी वॉज एंग्री, उसको गुस्सा आ गया कि बियर फिर से आ गया, मतलब आ गया ये। शी वॉज गेटिंग लेट एंड हैड नो टाइम, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी अपनी बहन के यहाँ जाते जाते, और उसके पास समय भी नहीं था अपनी बहन के घर पहुँचने के लिए। शी टोल्ड हिम टू गो बैक इन एंग्रीली वॉइस, मतलब गुस्से में आके बोलती है कि तुम जाओ फिर से घर। बट द बियर डिड नॉट गो, मतलब वो बियर जा नहीं रहा था। ओके, फिर क्या हुआ कि शी टोल्ड टू गो बैक वॉइस, एंड फिर वो गुस्से में बोलती है, शी पोक हर अम्ब्रेला ऑन हिज नोज पुशिंग हिम बैक। गुस्से में आके उसने अम्ब्रेला जो होता है, उसकी नोक जो अम्ब्रेला की होती है, वो उसके नाक पे जोर से मारती है, जिसकी वजह से उस बियर की नाक टूट जाती है, जिसके कारण बच्चे उसका नाक टूट जाता है। Soon and slowly the bear went away, मतलब वो धीरे धीरे बेयर उसे पीछे देखते गया और अपना आगे चलता गया। फिर लास्ट में वो अपनी बहन के यहाँ पहुँच गई। जैसे ही वो घर पहुँची, अपनी बहन के यहाँ से होके आ गई, तो when the lady came back home, the bear was sitting in his usual place, मतलब जैसे ये लेडी अपने घर पे गेट तक आ गई और बाहर आ गई, तो जैसे ही उसके पास पहुंची बेर का, उसको स्कोल्ड करने लगी, मतलब उसको डांटने लगी। फिर इसमें लिखा है द लेडी वॉज स्टिल एंग्री, बहुत गुस्से में थी। शी वेंट टू हिम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम, मतलब गुस्से में आई और उसको डांटने लगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर लाइक हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन एंड सेड, व्हाई डू यू स्कोल्ड हिम। जो कुक थी और वो उसको मतलब इस बियर को अपने बच्चों जैसा मानती थी, वो आके बोलती तुम उसको क्यों डांट रही हो। और वो फिर बोलती है, he has been good and gold the whole day, he has been sitting here like an angel and looking the whole time at the gates waiting for you to come back। मतलब ये बोलती है कि ये जो बेयर था ये तुम कब से गेट पे देख रहा था कि तुम कब आओगी। तुम मतलब इसका मतलब ये लेडी बोल रही थी स्टूडेंट्स कि ये बेयर जब से था, मतलब ये जो लेडी कुकर थी, वो आके कुक बोलती कि मतलब ये लेडी बहुत उसे पसंद करती थी, मतलब ये कुक बियर को बहुत पसंद करती है, अपने बच्चों बेटे जैसे मानती थी। वो कहती है कि जब से तुम गई हो अपनी बहन के यहाँ, तब से लेके वो वहाँ पर ही होल डे, मतलब होल टाइम, हर समय वो तुम्हें वहाँ पर, मतलब जब तुम कब आओगी यहाँ पर, वो गेट में नज़र रख रहा था, तब तक उसने देखा था और तुम उसको डांट रही हो।
सो लेडी सोचने लगी तो कौन सा बियर था, मतलब लेडी सोचने लगी थी कि ये सच में भी यहाँ पर ही बैठा था। तो वो बोलती हाँ ये पूरा दिन वहीं यहीं पर बैठा हुआ था। सो क्या हुआ, सो सोचती कोई और बियर होगा। आई लाइक द वे द लेडी एंड द कुक टुक केयर ऑफ द लवली बियर। तो ये दोनों बियर को बहुत प्यार देती थी, उसका केयर भी रखती थी और उसको बच्चों जैसा मानती, अपने बच्चों जैसा मानती थी। सो यहीं से अपना चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट हम लोग बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू एंड मिश्रा एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।